एवरीवन, गुड मॉर्निंग। खमागणिसा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री शक्ति ब्लॉग। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अंजलि भाई साहब भी रेडी हो गई। इन्हें आज छुट्टी रखी स्कूल की और अंकित बना गए हैं स्कूल। और अंजलि के पापा हमको लेके जा रहे हैं आधार कार्ड वापस हमको चेंज करवाना, क्योंकि इसके 12वीं के फॉर्म भर रहे हैं अभी बोर्ड के, तो उस हिसाब से के मतलब आधार कार्ड का वो सब कुछ चेंज करवाना। उसमें ई मित्र वाले बना देते थे तो ये चेंज कर देते, नाम एड्रेस जो भी चेंज करना होता था ई मित्र वाले कर देते थे। अब क्या ये मित्र वाले नहीं करते ये वाला काम। मैंने इनसे बोला था, मैं अंजलि की छुट्टी क्यों रखी, फिर आप ही करवा के ले आना। तो ये गए थे वहाँ पे कल, तो फिर उन्होंने बोला भैया ने कि आपकी गुड़िया को लाना पड़ेगा साथ में, और उसके साइन भी होंगे यहाँ पे और फिंगरप्रिंट भी लेने पड़ेंगे उसके, और उसको फ़ोटो भी खींचेंगे तो उसको लाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं घर पे और हमको आज वहाँ पे ना अंजलि के आधार वो करवाने में बहुत टाइम लग गया हमको। हम कितने 3 जगह गए। फर्स्ट में तो हम गए पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पे टोकन मिल गए थे। मतलब उन्होंने बोला 25 टोकन से मतलब ज़्यादा टोकन नहीं लेंगे, तो एक दिन के मतलब 25 टोकन ही ले रहे थे वो। तो हम गए तब तक तो 25 टोकन उनके कंप्लीट हो गए थे। वहाँ पे रुकने से कोई मतलब नहीं था। और वहाँ पे ना सुबह 5 बजे से आके बैठे लोग, कुछ भी मतलब किसी की एड्रेस सही कराना, किसी के नाम सही कराना, तो इसलिए वहाँ पे सब टोटल जो कंप्लीट काम करते हो गया। तो वहाँ पे जाओ, तो फिर उनसे संपर्क किया हमने फ़ोन से, क्योंकि इतनी सुबह तो शॉप खुली नहीं थी उनकी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं होगा। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बताया उन्होंने कि आप उस बैंक में जाओ, तो वहाँ उस बैंक में जाके करवा लो आप, तो वहाँ पे हो जाएगा। तो फिर हम वहाँ पे चले गए थे। घर से हम 8 बजे निकल गए थे, वो वहाँ बैंक पहुँचे 8:30 बजे तक हम पहुँच गए थे। और आपको सभी को पता है बैंक तो 11 साढ़े 11 बजे तक खुलती है। देर से फिर हम वहाँ पे बैठे रहे, इतनी देर से हमको वेट करना पड़ा। और आखिरकार अंजलि की हो गया है आधार। इसके के नाम का मिस्टेक हो रहा है उसमें, ऑनलाइन के बोला उन्होंने कि 20 दिन लगेंगे और इसके फॉर्म भरना है, तो उसको स्कूल में चाहिए, तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है नाम सही करवाने के बाद में। वरना क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे, खाना खा के नहीं गए थे हम, नाश्ता भी कुछ भी नहीं किया था। तो फिर वहाँ से आए सेक्टर 6 में आके फिर भूख लग रही थी, फिर कचौरी खाई हम तीनों ने। और फिर वहाँ से हम अभी घर पे आए। अंकित बना के स्कूल भी गए थे हम। अंकित के भी थोड़ा सा बुक्स वगैरह के बारे में बात करनी थी मैम से, तो फिर अंकित के वहाँ पे स्कूल में भी गए, उनसे भी बात करके आए। तो फाइनली हो गया है काम तो। और अब मैं खाऊंगी खाना, भूख लग रही मेरे को बहुत तेज। अंजलि आके केक खा रही। खाना खा पी के हम सो गए थे और हम आए थोड़ी देर बाद अंकित भी आ गया था, या इसने भी खाना खा लिया था, ये भी सो गया था। और आज क्या पता ऐसी नींद आई हमको ना, तो बारिश आ गई तो मेरे कपड़े सारे गीले हो गए, मेरे को पता ही नहीं चला। हम आए तब अच्छे खासे मेरे कपड़े सूख गए थे। 2 बजे हम आ गए थे, तो मैं सोचा कि तो धूप निकल रही, बारिश तो क्या ही आएगी, अच्छी खासी धूप है, थोड़ी सी देर और रहने देती हूँ फिर उठाऊंगी। तो फिर खाना खा के सो गए थे हम। तो उठ के देखा तो कपड़े सारे ही गीले हो गए, बारिश आ गई, पता ही नहीं चला बारिश आ गई और तेज कपड़े। अब क्या करें, कपड़े पूरे सारे कपड़े भीग गए हैं। तब कपड़ों को बाहर ही रहने दूँगी, अब अंदर ही ले जाऊँगी। और मेरी गलती की वजह से सारे कपड़े भीग गए हैं वापस। ये देखिए अभी तो कम हो गई है बारिश में। अंकित के शूज भी यहाँ पड़े थे, वो भी भीग गए। अंकित बना को भी मैंने उठाया अभी, मैं कहा उठो बेटा, 7 बज गए पता ही नहीं चला। तो अंकित बना भी हमारी पढ़ाई करने लगे हैं। ये तो अच्छा हुआ मैंने लहसुन धूप में नहीं दी बाहर। हाँ। और लहसुन की टोकरी दिख रही होगी आपको नीचे पड़ी, उसमें क्या हो फुंदियाँ हो गई है। तो वो चिट्ठियाँ, अंकित चिट्ठियाँ भी बहुत हो गई देख, वो चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ क्यों पता क्यों निकल रही है, और बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ निकल रही है। दूध मकोड़ी जो बोलते हैं ना, वो वाली निकल रही है। तो अच्छा वो मैंने लहसुन धूप में नहीं रखी, कल मैंने लहसुन धूप में रखी थी, तो आज नहीं रखी, ठीक रहा। नहीं तो अभी तो मेरी नींद ही नहीं खुली और सारी लहसुन ही गीली हो जाती। चाय चढ़ा दी है, चाय बन गई। सब्जी का अभी से मेरे को सोचना पड़ेगा सुबह क्या सब्जी बनाऊंगी। तो टिंडोरी लेके आई हूँ, तो टिंडोरी को हाँ कट करके रख दूंगी मैं अभी। तो सुबह क्या फटाफट से चने, ये चने के मैंने गला दिए थे पहले, तो ये अच्छे से गल गए थे ये चने। और इनको पानी सारा निकाल के और इसमें कढ़ाई में ऐसे फ्राई कर लूँगी बिना ऑयल के, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और अब इससे ऊपर से अब थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी इसमें, और फिर ऐसे ही खाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं।
कढ़ाई तो बिगड़ जाती है इस चने से, ये फ्राई करते हैं तो कढ़ाई में क्या चिपकते ना तो उससे काली हो जाती कढ़ाई, पर लगते बहुत टेस्टी ये चने। बच्चे दोनों कर रहे हैं फ्राई। कैसे लगे चने? अच्छे लग रहे? अब आपको कैसे लगे? नहीं खाया? टेस्ट करो ना, देखिए एक बार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। खमागणिसा ये नेक्स्ट डे हो गया है और मैं उठ के जो वॉशरूम का जो भी काम होता है मेरे ब्रश व्रश सब किया मैंने। अब मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने झाड़ू लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद पूरा मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है सुबह, क्योंकि रात में मच्छर वगैरह बैठते हैं तो। और झाड़ू मैं पूरे मकान में नहीं लगाती हूँ, सिर्फ किचन में ही लगाती हूँ, क्योंकि सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है पूरे मकान में झाड़ू लगाना, तो किचन में झाड़ू लगा देती हूँ मैं सुबह बस उठ के। और फिर उसके बाद में मैं लंच की तैयारी करने लग जाती हूँ बच्चों के। और लंच का क्या होता है कि सब्जी में क्या बनाऊँ, सब्जी सुबह बस वही टेंशन रहती है। तो लंच की सब्जी के लिए शाम को ही सोचना पड़ता है कि क्या सब्जी बनाएंगे सुबह, तो शाम को ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। सब्जी काट काट के मतलब फ्रिज में रखनी पड़ती है, और हरी सब्जी मैं काट के ही रख देती हूँ फ्रिज में शाम को सुबह लंच की सब्जी बनाने के लिए। और बैंगन को और आलू को इनको नहीं कट करती हूँ, क्योंकि ये क्या फिर काले हो जाते हैं, भले फ्रिज में रखते तो भी फिर काले हो जाते हैं। तो मैंने सब्जी छोंक दी है, टिंडोरी की सब्ज़ी बना दी है मैंने। और ये मैंने बर्फ़ का जो ये तपेली निकाली मैंने फ्रिज में से, तो मैं इसको क्या फ्रीजर में रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ तो बहुत ठंडी हो रही थी वो। अब मैंने चाय चढ़ा दी, चाय बनेगी तब तक मैं गर्म पानी भी कर लूँगी। और गर्म पानी पी रही हूँ मैं, अभी गर्म पानी कर लिया था मैंने। और मैं सब्ज़ी चेक कर रही हूँ बनी कि नहीं बनी, तो सब्ज़ी बन गई थी। अब मैं आटा लगा दूँगी फटाफट से। आटा लगाने के बाद में मैं उठाऊँगी इन तीनों को, दोनों बच्चों को, इनको, ये भी सो रहे अभी। तो चाय भी बन गई थी, ये भी उठ के इनका काम कर लिया था इन्होंने, ब्रश फ्रेश वगैरह। उनको चाय दे दी है मैंने। चाय देने के बाद में मैं लगी हूँ इनके पराठे सेकने के लिए। तो सुबह जल्दबाजी वाला काम ऐसा ही होता है, फटाफट फटाफट करना पड़ता है काम, फिर वापस लेट हो जाता है अगर जल्दी नहीं करो। अगर बैठ जाओ चाय के चक्कर में कि चाय आराम से एंजॉय करते चाय बिस्किट, तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो मैंने फटाफट से इनके पहले पराठे सेके बच्चों के। और सुबह बच्चे क्या मेरे चाय ही पीते, दूध नहीं पीते मेरे दोनों बच्चे, तो इनको मैं चाय देती हूँ। दूध मैं इनको दे भी दूंगी तो भी ये नहीं पियेंगे। और चाय का क्या है कि चाय मेरा अंकित तो सुबह ही पीता है, दिन में अगर मैं दूंगी उसको ज़बरदस्ती तो पिएगा, बाकी नहीं पिएगा। और अंजलि की कभी का इच्छा हो जाती है दिन में चाय पीने की तो पी लेती है ये। और सुबह ये ठोस का या बिस्किट का नाश्ता कर लेते हैं चाय के साथ में, या ठोस बिस्किट नहीं होते कभी कभार तो फिर पराठे खा लेते हैं, एक एक दो दो पराठे का नाश्ता कर लेते हैं। और मैंने ये थाली लगा दी अंजलि के पापा के लिए, तो सब्जी और एक पराठा डाल दिया मैं। इनकी सुबह कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, केवल ये चाय पीते। पर मैंने कहा लंच बन गया तो फिर लंच के टाइम पे एक दो पराठे का नाश्ता करके ही निकलो आप घर से, तो बिल्कुल ही क्या भूखे निकलो। तो फिर मैं ज़बरदस्ती से इनको एक पराठा दे देती हूँ, तो फिर वो जिम लेते हैं। और बच्चों के लंच का तैयार कर दिया है मैंने। और ये आटा मैं रख दूँगी अब फ्रिज में, बच्चे आएँगे तभी मैं इनके वापस रोटियाँ सेकूँगी। और मेरे लिए भी मैं तभी सेक दूँगी, काम काम के चक्कर में मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ तो खाना में फिर मैं लेट ही खाती हूँ। और अंकित बनाऊँगी सूप साफ़ कर रहे हैं, और मैं इधर बर्तन क्लीन कर रही हूँ। सारे बर्तन क्लीन करने के बाद में मैं प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन करूँगी। पूरे प्लेटफॉर्म पे बिखेरा हो रहा है आटे का। तो अंजलि भैया चले गए हैं स्कूल, और अंकित बना कि अभी टाइम है 10 मिनट का, तो अब जाएंगे अंकित बना। और सुबह मेरे किचन के मतलब लंच का बच्चों के और बर्तन का प्लेटफॉर्म क्लीन करने का ये मेरे काम 8 बजे तक हो जाता है। उसके बाद मैं करती हूँ मैं झाड़ू पोछे। झाड़ू पोछे भी मतलब आराम से कर दूँ मैं, ऐसा नहीं जल्दबाजी में फटाफट में। सुबह झाड़ू नहीं लगाने का मेरा बस वही होता है कि मैं सुबह झाड़ू लगाऊंगी तो फटाफट से तो अच्छे से लगेगा नहीं, और फिर मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैं किचन में ही झाड़ू लगाती हूँ सुबह सुबह। उसके बाद में फिर आराम से मैं व्यवस्थित झाड़ू पोछे करती हूँ, डस्टिंग वगैरह। और मैं गैस साफ़ करने लगी हूँ, गैस भी अच्छे से क्लीन करती हूँ मैं, ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता है गंदा गंदा गैस। उसके बाद में मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद में मैं भगवान जी की पूजा पाठ करती हूँ। भगवान जी का आशीर्वाद भी लेना बहुत ज़रूरी है सुबह के टाइम में, तो आशीर्वाद ले लेती हूँ भगवान का। उसके बाद में मेरी सिलाई का जो काम पेंटिंग रहता है वो करती हूँ मैं। उसके बाद में फिर थोड़ी बहुत देर में रेस्ट करती हूँ। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, तो फिर वही रहता है कि बच्चों के खाना बनाना, बच्चों को खाना खिलाना। तो खाना खिलाना क्या मतलब ये खुद ही खा लेते हैं, मतलब खाना बना के परोसना, तो यही काम रहता है। तो इसी काम में पूरा दिन निकल जाता है।